अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सब की? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं उठी सहरी के लिए, तो मैंने फ्रिज खोली, उधर से मैंने अंडे निकाले और मैं किचन में आई। आके मैंने लाइट्स जलाई और तवा ऊपर रखा, तो यहाँ अंडे वगैरह और ब्रेड वगैरह रखी। पराठे पे तो दिल नहीं कर रहा था। ये हम मियाँ जी के लिए मैंने 2 एग्स रेडी किए हैं और अपने लिए 2 एग्स रेडी किए हैं। तो यहाँ मैंने साइड पे चाय वगैरह रख दी थी पकने के लिए, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से साथ में चाय भी बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सहरी में ज़रा ना थोड़ी सी आलकी सो हो जाती है उठने में, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में। तो ये मैंने अम्मी के लिए भी साथ ही मैंने ना सहरी तैयार कर दी थी। ये मेरी सहरी है और ये मियाँ जी की सहरी है और ये अम्मी की सहरी है। तो मैंने कहा चलें जी यार लाइट से सहरी करते। सहरी वगैरह करके हम सो गए थे। फिर सुबह उठी हूँ तो ये बच्चों के लिए मैंने दूध और रस वगैरह जो है गर्म किया, वो इनको नाश्ता वगैरह करवाया। ये जी मैंने बाया पहन के मैं सैलून आ गई, तो गोपू आ गया पीछे, मेरी छोटी बेटी। तो कहती है मामा मैंने डोनट खाना है। मैंने कहा चलो जी ले लो आप डोनट केक। तो ये चीज़ ने भी डोनट केक लिया और ये खा रही थी, साथ साथ शर्मा रही थी, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो और इसको था फीवर, तो बस इसी वजह से आज इसने थोड़े से ज़्यादा लाड नाज दिखा दिए। तो बस नाज लाड में कभी मुझे मार रही है, कभी अपनी बहन को मार रही है। तो आज संडे भी था तो इनकी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया, थोड़ा सा चिल कर लो। तो ये फिर आए था, ये घर से आए था, आके मोबाइल ले लिया उसने साथ में, वो भी फिर चॉकलेट्स वगैरह खाने लग पड़ी। अच्छा जी, तो मैंने लिए थी कलेजी पॉट बनाने के लिए। दिल बहुत कर रहा था आज इफ्तारी में कि कलेजी पॉट खाऊं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था। बच्चों की वॉइस को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा जी, मैंने ना ये क्या कहते हैं ऑयल को मैंने डाला, ठीक है। और इसको बाद मैंने जो है कलेजी पॉट को वॉश करके अच्छे से ना उसको लाइट सा नमक लगा के मैंने उसको ना ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया ऑयल के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ मैंने 3 प्याज कट किए, 1 टमाटर लिया और कुछ 5-6 हरी मिर्चें ली, क्योंकि हम स्पाइसी खाना खाते हैं। यहाँ जी मैंने इसको अदरक को और टमाटर को प्याज को जो है मैंने एक साथ ही डाल के इनका जगरा शगरा करवा दिया। जगरा शगरे का मकसद है कि इनको ग्राइंड कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, वहाँ ये कलेजी पॉट जो है वो हो गई थी ब्राउन, तो उनका मैंने निकाला प्लेट में, ठीक हो गया। उसके बाद जो सारा कुछ मैंने ग्राइंड किया हुआ था तो वो सब जो है मैंने ऑयल में जो है मैंने ना फिर डाल दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ ये मसाला वगैरह जो है माशाल्लाह पक रहा था, तो मैंने कहा चलें जी ये मैं ना थोड़ा सा तब तक इनको रेस्ट दूँ, कि उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया पतीली का ऊपर। ये मसाला वगैरह अच्छे से भुना गया था, फिर नमक मिर्च वगैरह मैंने डाली, हल्दी डाली, धरा मिर्च डाला, सब कुछ मैंने डाल दी, ठीक हो गया। हरी मिर्ची साबुत थोड़ी सी कट करके डाल दी, फिर बाद में कलेजी पॉट डाल दी, उसको अच्छे से भून भून के इसको होश दिलवाई। फिर उसके बाद ये देखें आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह हंडिया तैयार है कलेजी पॉट की। तो मियाँ जी के फरमाइश पे आज ये मैंने रेडी किया था। तो अच्छा जी, बहुत मज़े से फिर हमने इफ्तार में ना ये सब खाना था। तो अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी सैलून आ गई, फिर तो कुछ देर बैठी काम शम किया, फिर मैं यहाँ से जा रही थी। अब घर इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जाके जाम शरी वगैरह रख लूँ। यहाँ जी मैं गोपू को कह रही थी, मैंने कहा गोपू चलो मेरे साथ चलो घर। तो ये कहती है नहीं मामा मैंने नहीं जाना, आप मुझे मारोगी। मैंने कहा नहीं मारती, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, चलो आ जाओ। अच्छा जी, मैं घर आ गई। घर आके मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारी वगैरह रेडी की। चाट वगैरह इधर डाली बर्तनों में, साथ में दही भले और समोसे वगैरह सब कुछ, यानी कि ना टोटल चीज़ें रखी। और इफ्तारी के टाइम तो मेरा मुंह वैसे ही लटक जाता है, क्योंकि सारा दिन फिर क्योंकि रोज़े के साथ काम शाम भी करना होता है सैलून में, तो कुछ घर में भी। तो फिर ये जो मीर अली है वो गोपू को जूस डाल के दे रहा था। जूस पे आयत की और गोपू की लड़ाई हो रही थी। कभी गोपू कह रहा है मैंने ये वाला नहीं पीना, मैंने वो पीना है। तो अच्छा जी, इफ्तारी वगैरह होगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। यहाँ जी फिर मैंने यहाँ जी चाय गिरने लगी थी हमारी, सॉरी वही वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, बच्चे भी तंग कर रहे हैं मुझे। अच्छा जी, तो मैं चाय बना रही थी, तो ये मीर अली और नरेज़ आ गए मेरे पास, ये तंग कर रहे थे मुझे। तो साथ में वो देखें गोपू जो है झाड़ू लगा रहा था पूरे सहन में, और मीर अली उसके पीछे भाग गया। और यहाँ नरेज़ लगा हुआ था मेरे साथ बातें करने, मुझे तंग करने। मैं भी साथ साथ टाइम पास कर रही थी, चाय बना रही थी, आयत पास खड़ी थी। चाय लेके जी मैं आ गई अपने सैलून, क्योंकि टाइम नहीं था तो कस्टमर वगैरह वेट कर रहे थे। मैं आ गई थी जी अपनी चाय वगैरह लेके सैलून आ गई थी, काम शम करके थोड़ा सा फ्री हुई। फिर इसको जो है उधर ही सैलून में गर्म किया, ठीक है, गर्म करके फिर मैंने उधर से मैंने इसको पी लिया। यहाँ जी मीर अली और गोपू जो है इनकी आपस में जो है
थोड़ी सी फाइट चल रही थी। यहाँ मेरी स्टूडेंट आयत के साथ और मीर अली के साथ खेल रही थी। ये जो बॉटल्स वाला नहीं खेलते, स्टॉप्स करने वाला, कहीं स्टॉप करो और जितनी जो बॉटल्स बोलेगा उसको इतनी लगानी है। तो ये जी जब भी स्टॉप होता था तो मीर अली पे ही स्टॉप होता था, आयत पे स्टॉप हो ही नहीं रहा था। जब जितनी बार मीर अली कह रहा था मीर अली पे ही स्टॉप हो रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा यार कोई नेल पेंट सिला दो, मैं लगा लूँ। अच्छा जी, ये मेरी मम्मा जान की पिक्चर। तो मेरी मम्मा जान नहीं है, तो मेरी मम्मा जान के लिए दुआ कीजिएगा इस रमज़ान शरीफ के सदक़े अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ भी मैंने नेल पेंट लगाई, तो फिर यहाँ आई तो और गोपू जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैं अपनी स्टूडेंट को बोला इनको ना ये लूडो वगैरह नीचे रख दो, मैंने कहा ये दोनों बहनें खेल लेंगी। तो बस जी यहाँ आए तो जो है मिनट मिनट पे ज़िद करती है, मिनट मिनट पे झगड़ती है, लड़ती है, पता नहीं क्या इसको ज़िद की इतनी आदत पड़ गई हुई है ना। छोटी भी ऐसे इतनी ज़िद करती है और ये जो बड़ी बेटी है वो भी इतनी ज़िद करती है। ये इनकी वॉइस भी आपको आ रही होगी दरमियान में, ज़रा इनकी वॉइस को इग्नोर किया जाएगा। यहाँ तो मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इन बच्चों से। यहाँ इनके बाबा आ गए हैं, कहते हैं चलो आ जाओ अब सैलून बंद कर दो, टाइम काफ़ी हो गया है, तब घर आ जाओ। अच्छा जी, तो इस सैलून बंद करने का टाइम हो गया था, रात के 11 बज रहे थे, तो मैंने कहा चले जी अब सैलून बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ये मेरी स्टूडेंट थे तो ये हमने शेक हैंड किया, तो मैंने कहा चलो जी अब हम चले। मैंने वॉलेट पकड़ा, लॉक्स वगैरह निकाले, तो आयत के बाबा को चाबी वगैरह पकड़ा दी थी, तो मैंने कहा चलें जी अब चलते हैं। देखिए गोपू पहले ही बाइक पे बैठ गई है। हमारे सैलून का नाम है 5 स्टार सैलून, तो ज़रूर आएँ जी आप हमारे सैलून विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद से मज़ीद डिस्काउंट देंगे। अच्छा जी, तो ये देखें बच्चे शरारत वगैरह कर रहे थे, तो हम भी आ गए। फिर उसके बाद घर आके मैंने बच्चों का दूध गर्म किया। इतने काम होते हैं ना, कसम से आप यकीन करें मुझे एक पल के लिए सांस नहीं मिलता, इतने काम करने पड़ते हैं। दूध साथ साथ गर्म कर रही हूँ और ये देखे जी मीर अली और जो है ना गोपू ये खेल रहे हैं। अभी वो देखिए मेरे कपड़े भी वॉश होने वाले हैं, वो इंशाल्लाह कल मशीन लगाऊंगी, वॉश करूंगी। तो ये देखें जी यहाँ जो है गोपू बार बार उसको तंग कर रहा था, वो गोपू का तंग कर रहा था। यहाँ आए साहिबा जो है इसके एक्शन ही नहीं मान होते हैं। देखें जी आयत कहती मामा मुझे मीठे चावल खाने हैं, मुझे खिला दे। मैंने कहा अच्छा जी। इनका दूध मैंने डाले फीडर में, इन्होंने अभी तक पिया ही नहीं, तो कहती मामा अभी नहीं भेजी। यहाँ आयत को जी लग गई साथ ही चोट, आयत के ड्रामे नहीं ख़त्म होते हैं। यहाँ इसको चोट लग गया, अब रो रही है, अब जिद में आ गया, मैंने नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने कहा चलो आयत खा लो, कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ तुम लोगों में, या तुम लोग मेरे में फंस गए, या मैं तुम लोगों के साथ फंस गई हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आती है। शायद सब मदर्स के साथ इस तरह होता है या मेरे साथ ही इस तरह हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट्स करके कोई गर्ल्स बताए जो मदर्स है, वो बताएं कि उनके बच्चे भी उनको ऐसे ही तंग करते हैं जिस तरह मेरे बच्चे मुझे हर टाइम 24 घंटे मुझे इतना तंग करते हैं कि मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खपती हूँ। अच्छा जी, ये साथ ही गोपू आ गया। फिर गोपू की एक्टिंग देखें जी, वैसे तो एक दूसरे के साथ इतफाक है नहीं है, तो गोपू की एक्टिंग देखें। गो बहना क्या हुआ है, बहना को चोट लगी है, चलो मैं आपको मक्का करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ ना गोपू ने फिर आयत को प्यार किया, तो बस यहाँ मैंने आयत को बोला, मैंने कहा चलो आयत आपको राइस खिलाती है, इसको राइस खिलाए। यहाँ जी अब इन्होंने कमरे का हाल आप देख लें क्या किया कि मैं परेशान हो गई हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे सांस नहीं मिलता। सैलून आती हैं तो सैलून गन डालती हैं, घर आती हैं तो घर गन डालती हैं। यहाँ जी इन्होंने सारे सोफ़ों की गद्दियाँ लेके नीचे रखी हैं, दोनों अब इसके ऊपर खड़ी हुई हैं दोनों, और जी खेल रही हैं, सामने डांस कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। यहाँ मैं सर पकड़ के अब बैठ गई हूँ कि आते ही मैंने पहले कमरा साफ़ किया सारा, तो इन्होंने 2 मिनटों में फिर सारा कमरा गंदा कर दिया है। यहाँ मैं सोच में पड़ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने अभी तक अपने लिए ग्रीन टी भी नहीं बनाई। मैंने कहा चल यार आज ग्रीन टी छोड़ दे, अब हिम्मत ही नहीं हो रही ग्रीन टी बनाने की, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही अब बैठ जाती हूँ। अब इन्होंने भाई अब खेल में लगी हुई हैं। मैंने कहा अब तो मुझसे रूम दोबारा नहीं साफ़ हो रहा, मैं सुबह ही सैलून जाते वक्त रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत थकावट हो गई है। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप अपनी बहन को सपोर्ट ज़रूर किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।